أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीन यत्लून किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यर्जून तिजारतन लन तबूर। अन सहल इब्न मआदिल जुहनी अन अबीही अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन व अमिल बिमा फ़ीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौउहु अहसन मिन ज़ौइश शम्स रवाहुल हाकिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। जहाँ हम नात शाहे हर दो आलम गुनगुनाते हैं, जहाँ हम नात शाहे हर दो आलम गुनगुनाते हैं, फ़ज़ाएं रश्क करती हैं फरिश्ते झूम जाते हैं, फ़ज़ाएं रश्क करती हैं फरिश्ते झूम जाते हैं। कोई क्या जान सकता है मेरे सरकार का रुतबा, कोई क्या जान सकता है मेरे सरकार का रुतबा। लक़ब उम्मी है लेकिन इल्म का दरिया बहाते हैं, लक़ब उम्मी है लेकिन इल्म का दरिया बहाते हैं, फ़ज़ाएं रश्क करती हैं फरिश्ते झूम जाते हैं। सितारे नाचते हैं अर्श पर शक चांद होता है, सितारे नाचते हैं अर्श पर शक चांद होता है। दुलारे आमिना के जब कभी उंगली उठाते हैं, दुलारे आमिना के जब कभी उंगली उठाते हैं, पलट आता है सूरज शाम का उनके इशारे से, पलट आता है सूरज शाम का उनके इशारे से। अंधेरा भाग जाता है जहाँ वो मुस्कुराते हैं, अंधेरा भाग जाता है जहाँ वो मुस्कुराते हैं। जहाँ हम नात शाहे हर दो आलम गुनगुनाते हैं, फ़ज़ाएं रश्क करती हैं फरिश्ते झूम जाते हैं। जिसे तुम पूजते थे कल खुदा कहते थे ऐ लोगो, जिसे तुम पूजते थे कल खुदा कहते थे ऐ लोगो, वही बुत आज उनके सामने सर को झुकाते हैं, वही बुत आज उनके सामने सर को झुकाते हैं।
जहां हम नात शाहे हर दो आलम गुनगुनाते हैं। फजाएं रश्क करती हैं, फरिश्ते झूम जाते हैं। उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिल कदर मेरी माएँ और बहनें, आज आपका ये जलसा मदरसा इशाअतुल कुरान गोपालपुर का सालाना जलसा है, जिसके रूह रवां हजरत मौलाना गयास साहब और जिसके नोको पलक को संवारने वाले अजीज मुकर्रम जनाब हाफिज व कारी रिहान साहब सल्लमहु और महल्ले के तमाम हजरात कि जिनकी कुर्बानियाँ इस इदारे के साथ हैं। और जैसा कि आपके ताल्लुक से ये बात भी मालूम होती है कि आप हजरात का इस इदारे के साथ बड़ा ताल्लुक, बड़ा रब्त, बड़ी मोहब्बत है, और ये पूरे महल्ले वालों का एक जगह जमा हो जाना, ये भी इस इदारे से, कुरान और हदीस से मोहब्बत की दलील है। मेरे दोस्तों, मैं इस प्रोग्राम से आज बहुत खुश हूं। एक तो ये मदरसे का जलसा है, दूसरा ये है कि बहुत जलसा जो है बिल्कुल वक्त पर खत्म होगा, होना यही चाहिए। मैं आपके सालाना जलसे में मैंने कहा था कि देर रात तक जलसा असर अंदाज नहीं होता, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। ये जलसे वो हैं जिसका असर लोगों पर होता है। कल भी हम थे क्यूझर में, वहां जलसा आपका 10 बजे खत्म हुआ। काफी तादाद, यानी यहां से यूं समझिए काफी बड़ा पिंडाल मजमा काफी दूर दूर से आया हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जलसा जो है मगरिब बाद से शुरू हुआ और 10 बजे तक निमट गए। होना यही चाहिए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब हाफिज व कारी रिहान साहब ने कहा जलसा इस तरह का है, तो मैंने कहा कि बड़ी खुशी से मैं पहले जलसा की तारीख लिख लूंगा, हाजिर जरूर हूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज ये जलसा आपका मदरसे का है, तलबे अजीज की दस्तार बंदी का जलसा है। मेरे नौजवानों, आज अभी आपने मुरब्बी मुकर्रम मुबल्लिग इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबू दाऊद साहब कासमी दामत बरकातुहुम का नसीहत आमेज खिताब समात किया है। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम जितनी बात सुने हैं और सुनेंगे, अल्लाह मुझको आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। असल खिताब तो आपको मेरे दोस्त बुजुर्गों, जानशीन अमीरुल हिंद सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना सैयद हबीबुल्लाह मदनी दामत बरकातुहुम से आप खिताब सुनेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये अजीम शख्सियत है और अजीम घराने के, अजीम बाप के, अजीम दादा के अजीम बेटे हैं। ये कोई मामूली आदमी नहीं है। आप देखेंगे उनके सर, चेहरे और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं, हालांकि उनकी फरागत हमारे बाद हुई है। हजरत मौलाना हाफिज व कारी सैयद जिल्लुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहुम जो एक साहिब निस्बत आदमी हैं, उनके साथियों में हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इनके पास वक्त भी नहीं है। ये हजरत मौलाना जिल्लुर रहमान साहब कासमी जो इदारा शकरपुर में कासिमुल उलूम चलाते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये उनकी कुर्बानी है कि उनकी दावत पर हजरत वाला तशरीफ ले आए। ऐसे बुजुर्गों का, ऐसे आलिमों का, ऐसे मुकर्रिरों का खिताब सुनना चाहिए, इससे दिल पर असर होता है। आप खुद महसूस करेंगे उनके खिताब से कि आपके दिल पर कितना असर हुआ, आपकी तवज्जो नहीं हटेगी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम तो आपके साथ रहते हैं और आप सुनते रहते हैं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज जलसे तो हो रहे हैं, बाज़ो नसीहत की मजलिसें होती जरूर हैं, लेकिन
लेकिन आज हमारा अमल उस पर नहीं है। कुरान की बात सुनते हैं, हदीस की बातों को सुनते हैं, लेकिन सही माने में हमारा अमल नहीं। आप देख लीजिए हमारी अपनी जिंदगी, निजी जिंदगी, घरवाली जिंदगी, घर का माहौल, इलाके का माहौल, महल्ले का माहौल आप देखें इस तरह से जहर आलूद है कि पता चलता है कि यहाँ कोई मुसलमान नहीं रहते। अगर आप मस्जिद आ जाएं, सुबह की नमाज में हाजिर हो जाएं, तो मेरे दोस्त बुजुर्गों आपको महसूस होगा कि महल्ले में कोई मुसलमान नहीं रहता है। मेरे नौजवानों, जलसा वो है, अगर जलसे में आने वाला जलसा सुनने के बाद सुबह की नमाज में मस्जिद में नजर आ जाए तो समझ जाइए उस पर कुरान और हदीस की बातों का असर हुआ है। अगर वो सोया रहा तो समझ लीजिए सिर्फ रस्म को पूरा करने के लिए हाजिर हुआ था। मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर कोई जलसे में शरीक होने वाला वो सुबह की नमाज में मस्जिद में हाजिर हो गया तो समझ जाइए कि जलसे में कुरान और हदीस की बातें जो की गई इस पर ये बातें असर अंदाज हुई हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसने अपनी जिंदगी में इसको उतार लिया है, अमली जिंदगी में उतार लिया है। आज जलसे होते हैं, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, सुबह की नमाज में इमाम साहब परेशान रहते हैं, तकबीर कौन देगा, इमाम साहब परेशान रहते हैं, पीछे कौन खड़ा होगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इससे पहले भी मैंने कहा था, इसी उड़ीसा में हमारे करीब एक जगह है, मैं नाम नहीं लूंगा, 40 घर मुसलमानों का है। एक कारी साहब वहां गए और वहां किसी काम से गए थे और जब वो निकलने लगे तो मगरिब की अजान की आवाज आई। जब मगरिब की अजान की आवाज आई तो मस्जिद की तरफ गए, वुजू किया, वुजू करके जब मस्जिद में दाखिल हुए तो इमाम साहब खड़े हुए हैं। दोस्तों, अफसोस का मकाम है, इमाम तन्हा खड़ा है। इमाम ये कहता है आइए कारी साहब आप तकबीर दे दीजिए, मैं नमाज पढ़ा दूंगा। 40 घर मुसलमानों का, गैरों का नहीं, मुसलमान के 40 घर हैं, एक भी मुसलमान मगरिब में नजर नहीं आता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज अगर हालात खराब होते हैं, हालात बिगड़ते हैं, सब कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं, हमसे कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, हम देखते रहते हैं, हालात हमारे सामने हैं, मुसलमानों के हालात हम देख रहे हैं, अपनी निगाहों से देखते हैं। हमारा दिल भड़कता नहीं, हमारे दिल में दर्द पैदा नहीं होता, हमारे दिल में कुरान और हदीस की मोहब्बत जागुजी नहीं होती। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज अगर हम अपनी मस्जिदों को आबाद कर लेते, अगर हम 100% मस्जिद में आ जाते, आज किसी को हिम्मत नहीं होती मस्जिद की तरफ उंगली उठाने के लिए या मेरे दोस्त बुजुर्गों ये दावा करने के लिए ये जगह हमारी है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये मस्जिद हमारी है, ये जगह हमारी थी, ये दावा नहीं कर सकते थे। दावा किस लिए करते हैं? 2 आदमी नमाजी हैं, इतनी बड़ी मस्जिद बनाई गई, 2 आदमी फजर में हैं, अजान माइक से दी जा रही है। आज यही वजह है उन्हें एतराज करने का मौका मिल रहा है, हम देते हैं। हम अपनी जिंदगी को नहीं बदलते और कसूर देते उनको। शायर कहता है इल्जाम देते थे उनको, कसूर अपना निकल आया। आज अगर मुसलमान और मुसलमान अपने इलाके में अगर 100% दीन पर अमल करने लग जाएगा, दोस्त बुजुर्ग, अल्लाह का वादा है जालिम खत्म हो जाएंगे, जालिम आप पर काबू नहीं पा सकेगा, जुल्म खत्म हो जाएगा, जुल्म करने वाले मिट जाएंगे, जुल्म करने वाले खाइब व खासिर हो जाएंगे। लेकिन वजह क्या है? हम अपने आप को बदलने को तैयार नहीं। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का एक फरमान है जिसके रावी हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु है। वो फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया यूशिकु अन याती अला नासी ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु व ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु व मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबुम मिनल हुदा। फरमाया ए लोगों, एक जमाना करीब ऐसा आएगा लोगों पर इस्लाम बाकी नहीं रहेगा, इस्लाम नहीं रहेगा, नाम का इस्लाम होगा। आज देखें, हम अपने आप को देखें, मैं अपने आप को देखूं, मैं 100% इस्लाम पर अमल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, रसूलुल्लाह के तरीके पर मेरा अमल है कि नहीं है। आज देखिए मेरे नौजवानों, आज उसी मस्जिद में आ जाइए जिस मस्जिद में जुमे की नमाज होती है, जुमे की नमाज में लोगों को जगह नहीं मिलती, उसी मस्जिद में अगर आप उसी
जुमे के दिन असर में आएंगे तो पहला सफ मुकम्मल होना मुश्किल हो जाता है। क्या वजह है? आज देखें, आज तो हम दीनी बात सुनना नहीं चाहते। आज देखिए जुमे के दिन, अल्लाह अकबर, आज हाल हमारे जवानों का ये है कि जुमे के दिन भी मोबाइल में इतना मगन रहता है कि वो जानता है खुतबे का क्या वक्त है। उसको मालूम था, वो मालूम है कि इस मस्जिद में खुतबे का क्या टाइम है। उसी वक्त आता है, खुतबा शुरू होता है या खुतबे की अजान, खुतबे से पहले अजान दी जाती है, उसी वक्त मेरा जवान आता है। और अगर खुदा अगर कभी ऐसा हुआ इमाम साहब अपनी बात को तकमील करने के लिए अगर 5 मिनट ज्यादा हो गया तो वही जवान कहेगा वक्त तो 1 बजे का था, अब 1:05 हो गया है, अब इमाम साहब को हटाओ। इन्हें वक्त का ख्याल नहीं, वक्त की परवाह नहीं, इमाम पे उंगली उठाने लगता है, इमाम को बड़ा बुरा भला कहने लगता है, सरदार के पास पहुंच जाता है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, हम अपनी कमी को नहीं देखते, दूसरों की कमी का हम ख्याल करते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यब्का मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु, इस्लाम का सिर्फ नाम होगा, इस्लामी तहजीब और तमद्दुन हमारे अंदर से, हमारे घरों से निकल जाएगा। इस्लामी तरीका, तौर और तरीका हमारे घरों में नहीं होगा। हम गैरों के तरीके को अपनाएंगे, हम गैरों के तरीके पर चलेंगे। हमारी घर की जिंदगी आप देखें, हर मुसलमान के घर में बर्थडे मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है, सालगिरह मनाया जाता है, शादी की सालगिरह मनाते हैं, किसी के मरने का भी सालगिरह मनाते हैं। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, इसी तरह शादी की सालगिरह मनाते हैं, बच्चों का जन्मदिन बनाते हैं। यही बच्चा जब बड़ा होता है, जवान होता है, नौकरी करता है, कमाई कर लेता है, शादी होती है, घर से माँ बाप को निकाल बाहर करता है, माँ बाप के साथ गुस्ताखी करता है, माँ बाप को लान तान करता है, माँ बाप की कमजोरी निकालने लगता है, माँ बाप का एहतराम नहीं करता, माँ बाप की कदर नहीं करता। वजह क्या है? हमने उसको इस्लामी जिंदगी नहीं दिया, इस्लामी तहजीब हमने नहीं दिया, उसको हमने मस्जिद का रास्ता नहीं दिखलाया, हमने उसको मदरसे का रास्ता नहीं दिखलाया, हमने उसकी तरबियत नहीं की, हमने उसको कुरान नहीं पढ़ाया, हमने उसको मकतब नहीं भेजा, हमने उसको मदरसा नहीं भेजा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला यब्का मिनल कुरानी इल्ला रस्मुहु, कुरान में बाकी नहीं रहेगा रस्म के तौर पर। कुरान तो क़यामत तक ले आया है, यानी कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले, कुरान समझने वाले, कुरान समझाने वाले मौजूद होंगे। लेकिन दोस्त बुजुर्गों, लोगों के दिलों से वो कुरान की मोहब्बत, कुरान की अजमत वो खत्म हो जाएगी। तिलावत करने वाले खत्म हो जाएंगे। सुबह सवेरे हमारी आंख खुलेगी, मोबाइल पे जाएगा, मोबाइल पे हाथ जाएगा, कुरान पर नहीं जाएगा। कुरान नहीं खोलेंगे, मोबाइल खोलेंगे, गाने बजाने करेंगे, धेंगा मुश्ती करेंगे, फितने फसाद करेंगे, झगड़े लड़ाई करेंगे, भाई भाई से लड़ेगा, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ेगा, रिश्तेदार से लड़ेगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक दीनदार से लड़ बैठेगा, मस्जिद वाला दूसरी मस्जिद वालों से लड़ाई करने लगेगा। हमारे पास यही सब कुछ सरमाया रह जाएगा, कुरान की अजमत खत्म हो जाएगी। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान नादिल हुआ। मेरे नौजवानों, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, पाकीज़ा किताब है। मजमुउज़ ज़वाइद के अंदर एक हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कान में मैला है। अजान वक्त पर हो गई है। जमात इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ प्रोग्राम के इख्तिताम पर इंशाअल्लाह। वैसे मैंने बयान बंद इसलिए कर दिया कि बहुत से लोग को मालूम नहीं कि दीनी बातें कर सकते हैं, दीनी मुज़ाकरा कर सकते हैं। बहुत से लोग कुरान की तिलावत करते हैं, जब अजान होती बंद कर देते हैं, भी तिलावत कर सकते हैं। और अभी मौलाना नूरुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम, ये भी कमाल के आदमी है, उन्होंने एक बात बताई कि भाई देखिए, पूरी दुनिया में हर वक्त कहीं ना कहीं अजान हो रही है। ये यानी इस्लाम की खूबी है, अल्लाह का एहसान है। मैं अभी एक गैर मुस्लिम के यहां गया,
कोई मर गया था तो उसके लिए तसल्ली के लिए मैं गया था। मैंने सूरत हाल जो देखी, अल्लाह से कहे अल्लाह ईमान दिया है, ईमान पर मौत भी देना। ये अल्लाह के बहुत जरूरी है कि हम हमेशा दुआ करें, वरना हदीस में आता है एक जमाना आएगा सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। अल्लाह हम सब के, हमारे घर वालों के, कयामत तक हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाए। स्टेज पर हज़रत मौलाना रमजान साहब भी हमारे बड़े हैं भाई, तशरीफ रखते हैं, मैंने देखा नहीं था। तो बहरहाल मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो अल्लाह के नबी रहमत कौनैन ने फरमाया, मजमुउज़ ज़वाइद के अंदर रिवायत है, अगर कोई कुरान नाज़रा पढ़ता है, देख कर पढ़ता है, फराफर पढ़ता है, यानी कुरान मेरे दोस्त बुजुर्गों सही तलफ्फुज़ के साथ पढ़ता है। आज इसकी बहुत जरूरत है। हम पढ़ते हैं कुरान, याद रखिए अगर हाफिज़ कुरान को अल्लाह इनाम देता है, तो वहीं अगर हम नाज़रा कुरान सही पढ़ने लगेंगे, फराफर पढ़ने लगेगा, जो बच्चा मकतब में आकर पढ़ने लगेगा, अल्लाह के नबी का फरमान है उसके माँ बाप के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, वरना याद रखो आज जब मोबाइल का जमाना है, सबसे बड़ा शैतान, सबसे खतरनाक शैतान बना हुआ है। आज इसी मोबाइल के जरिया से आप देखें बहुत से बच्चे गुमराह हो रहे हैं, बहुत से घर तबाह हो रहे हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बहुत से लोगों का घर आग बन चुका है। अल्लाह अकबर, आप सुबह शाम देख लीजिए, अब तो मेरा जवान इतना पत्थर दिल हो चुका है, कब्रिस्तान के हाथे पे बैठकर मोबाइल पे गलत चीजें देखता है। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। मेरे दोस्तों, एक तो यह है कि आप मोबाइल के अंदर कोई दीनी बात देखते हैं, उसमें अगर गलत चीजें आ गई तब भी अल्लाह से माफी मांगिए। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये तो जरूरत की चीज थी। अब यह है कि लोग इसको जरूरत तो क्या, जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बना लिया है। कई साहब बताते थे, अब यह है कि चुटकुला हो सकता है कि एक शौहर खाना खा रहा था, मोबाइल देखता था, तो बीवी ने सालन रख दिया, पानी रखा, तो शौहर जो है तो पानी में रोटी डुबो के खा रहा है। कहा था कहाँ थी, कहा तेरी निगाह कहाँ थी, तूने सालन बनाया, इसमें नमक भी नहीं है, कोई मजा नहीं है, पानी की तरह रखता। बीवी ने एक तमाचा लगाया, कहा पानी में रोटी डुबो के खाता, कहता है नमक नहीं है। तो मेरे दोस्त, ये हाल हमारा हो गया है। मेरे दोस्त, एक साहब ने हमसे पूछा, मेरे दोस्त बुजुर्ग मेरी बात याद रखना, अगर अपने बच्चों को मोबाइल से बचाना चाहते हैं, सबसे पहले माँ बाप बचें। आज मेरे दोस्तों, खुद मुझे कई बच्चों ने आकर शिकायत की, मुझसे ये बात कही कि हमारे अब्बा आपके पास आते हैं, हमने मोबाइल दे दिया, पूरी रात गुजार देते हैं, बूढ़े हो गए, पूरी रात मोबाइल में गुजार देते हैं। कहता है मेरी गलती हुई। मेरे दोस्तों, कुरान कहता है, इन्ना अताना सादताना व कुबराना फादल्लूना सबीला। कुरान कहता है कि अल्लाह के दरबार में औलाद आएगी, औलाद ये कहेगी, परवरदिगार आलम, ये मेरा बाप था, ये मेरी माँ थी, इन्होंने मुझे दीन नहीं सिखलाया। आज दुनिया में औलाद शिकायत कर रही है, वो तो पड़ा है हशर का मैदान। मेरे दोस्तों, याद रखो, इतना खतरनाक है। अब किसी से पूछो क्या करते हो मोबाइल, कहता कुरान पढ़ता हूं, जैसे कुरान पढ़ता हूं। आज मोबाइल ने झूठ सी गप्पी से कहा हो, कहता मैं जगतपुर पहुंच गया, अभी कटक से निकला नहीं। कहता नहीं कहने से जान खा जाएगा। अबे जान खा जा, झूठ बोला तेरा, झूठ तो तेरे ईमान में खा जाएगा। बीवी फोन करती, कहां हो, बीवी को शक हुआ, कहता इमाम साहब का ना आया था, थोड़ा सा दुआ कराना। अरे भी इमाम साहब का झूठ। एक साथ कहने लगे बीवी को तो झूठ बोल सकते, मैं कहा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला यहिल्लुल कदिब इल्ला फी सलास, 3 जगह आदमी झूठ बोल सकता है। कदिबुर रजुल इम्रातहु लियुर्दियाहा, आदमी का अपनी बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोलना। कौन सा झूठ? मिसाल के तौर पर आप बीवी के लिए कपड़ा लेके आए, कपड़े की कीमत है 1000 रुपए, लेकिन बीवी से कहा देख आज मैं तेरे लिए कपड़ा लाया 5000 रुपए का, बीवी खुश हो जाएगी। औरत में एक सिफत होती है, कितना खूबसूरत कपड़ा लाइए, अगर आपने कीमत कम कह दी, का तुम्हारे पास मेरी कोई कीमत थोड़ी है, ये सस्ता लेके चले।
और अगर कीमत ज्यादा है और वो पसंदीदा चीज नहीं कहेगी हाँ ये मेरा ठीक है, इस और मेरा ठीक है, अल्लाह ताला जोड़ी ठीक बनाया, वो कहेगी। तो अब ये है कि आपने 5000 कह दिया, खुश हो जाएगी। एक बात याद रखना, मैंने माइक से कह दिया है, स्टिकर हटा के लेके आओगे ना तो मार खा जाओगे। कल कहोगे आप बताए थे हम मार खा गए, ऐसा नहीं होता भाई। अब ये है कि भाई एक तो ये है कि आदमी बीवी को झूठ बोलता है। अल्लाह के बंदो, एक साहब ने कहा बीवी मुझ पर बहुत शक करती है। मैंने कहा तुम जो बात कहो उसे सच कह दो, कभी शक कम हो जाएगा। तुम कहां गए, किधर गए, बतला दो उसको। झूठ क्यों बोलते हो उसको? वो तुम्हारी शरीकी जिंदगी है। झूठ बोलोगे शक करेगी, शक बढ़ जाएगा। और मैं अपने यहां बैठा था तो वो छोटी मछलियां होती हैं, वो शाम के वक्त लेके आ गया था। जो भी आता देखता चला जाता। एक ने कहा, लोगों ने कहा घर में का मार खाओ, तो छोटी मछली लेके जाऊंगा। एक साहब ने कहा कि बहुत अच्छी मछली मैं लेके जाऊंगा, मैं बनाऊंगा लेके जाऊंगा। इतना डर, तुमने ऐसा माहौल बना दिया, इसलिए डरते हो। तुमने झूठ बोलकर माहौल खराब कर दिया। जैसे एक साहब थे ना, कहने लगे कि जो बीवी से डरता खड़ा हो जाए, सब खड़े हो गए। एक आदमी बैठा खड़ा होता नहीं, कहता तू बीवी से डरता नहीं, कहता बीवी कहेगी तब खड़ा होगा, तो खड़ा होगा। अब ये है कि मेरे दोस्त बुजुर्गों, झूठ मत को। मैं आज भी कहता हूं, मैं अपने साथियों में कहता हूं कि बीवी का शक करना बहुत से गुनाह से बचा देता है। मेरी बात पे गौर करना। बीवी का शक करना आपको गलत जगहों से बचा देता है, वरना झगड़े होते, लड़ाइयां होती हैं, मारते। शरिया में देखिए अंजुमन में हो क्या रहा है, बच्चे हो गए, बड़े बड़े बच्चे हो गए, जवान बच्चे हैं, बच्चे 14-15 साल के बच्चे हैं। बीवी कहती अब तेरे साथ नहीं रहूंगी, अब तेरे साथ नहीं। तेरे साथ थी जब मौलाना वर्की भी देखी थी, नहीं अब तेरे साथ नहीं। हो रहा है ऐसा, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ऐसा कर रहे हैं। अब ऐसी सूरत में वजह क्या है? सिर्फ इसका वाहिद वजह यह है कि हम दीन से दूर हो गए, दीनदारी खत्म हो गई, घर का माहौल जहर आलूद है। और मोबाइल में आज हर घर में चले जाइए, आपको 12 बजे तक लोग 1 बजे तक जागते मिलेंगे। जैसे किसी ने एक चुटकुला लिखा है कि एक बच्चा रात को 9 बजे सो गया, उसको उठाता है बाप, उठने को तैयार नहीं। माँ बगल में किसी घर गई हुई थी, तो उनके करीब में कोई डॉक्टर साहब थे। बाप परेशान कि बच्चा मेरा 9 बजे कैसे सो गया, अब उठाने से उठता नहीं। बच्चे को गोद लिए चला है डॉक्टर के पास। जब बीवी आई, देखा बच्चा घर में नहीं है। कहां गया? कहा बाबा ले गया डॉक्टर। हाँ क्या हुआ? जब वहां गई, कहा नहीं मैं ले आया इसलिए कि बच्चा तो आज 9 बजे सो गया, रोजाना रात के 2 बजे सोता था, आज क्या बात है? तो मां ने कहा मोबाइल खराब हो गया। अफसोस है, यह हमारा माहौल है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसी तरह एक साहब ने, हो सकता है कि फर्जी चुटकुला लिखा, वाकया लिखा हो कि एक बाप घर में आया, बच्चों ने पैसा मांगा, 2 बेटे 1 बेटी थी। बाप ने एक शर्त लगाई, मैं दूंगा सब कुछ, लेकिन तुम जाके पैसे को छुपा देना। तुम तीनों छुपा दोगे, जिसका पैसा मैं तलाश कर लूंगा ले लूंगा, जिसका तलाश नहीं कर सकूंगा उसका हो जाएगा। बच्चे राजी हो गए, तीनों को दिया पैसा, तीनों ने छुपा दिए दूसरे घर में। बाप ने तलाश किया, तलाश करने के बाद दोनों लड़कों का पैसा तो मिल गया उसको। उसकी 8 साल की बच्ची थी, उसका पैसा कहीं नहीं मिला। तलाश किया, लाड आखिर में हार मान गया। ठीक है वो पैसा अब तेरा हो जाएगा। बच्ची जाती है कुरान के अंदर से निकाल के लाती है। कहा, बाप ने पूछा कि बेटी क्या वजह इसमें रखने की? बच्ची कहती है अब्बा जान मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, मुझे जब से होश आया है मैंने किसी को नहीं देखा कुरान खोलते हुए। मैं जानती हूँ आप नहीं खोलेंगे। मेरे भाई बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। सिर्फ इस्लाम कुरान का, ला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान का सिर्फ रस्म रह जाएगा, कुरान बराए नाम होगा या कोई मरेगा। मौलवी साहब जरा बच्चों को 2 कुरान खानी करेंगे। कहां से आया भाई? किसने बता दिया? ये कहां से कर रहे हो?
कहां से साबित है ये क्यों कर रहे हो? तुम खुद कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। कुरान अल्लाह का अजीम कलाम है, आखिरी किताब है। आप मेरे दोस्त बुजुर्गों, ऐसा अजीम कलाम सारी किताबों की माँ है, क़यामत तक ले आया है। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह कहता हमने अरबी में नाजिल किया ताकि तुम समझो। कुरान है, अल्लाह का कलाम है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, आज ये उम्मत इसी कुरान और नबी पाक की उम्मत होने की वजह से दूसरी उम्मत की गवाह बनेगी। हदीस में आता है, हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पूछेगा, क्या तुमने अपनी कौम की तबलीग की है? कौम इनकार कर देगी, कहा नूह ने कुछ बताया नहीं। वो कहेंगे नूह ने हमें कुछ बताया नहीं। हजरत नूह 950 साल तक अपनी कौम को तबलीग करते रहे, कौम ने नहीं माना। आपको लहूलुहान कर दिया, आपको जख्मी कर दिया, आपको बेहोश किया, कौम ने नहीं माना। अब ये है बद्दुआ कर दी। हजरत नूह ने बद्दुआ किया। कुरान तस्करा करता सूरह नूह के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। अल्लाह, इस जमीन पर किसी को बाकी मत रख, अगर ये जिंदा रहेंगे फासिको फाजिर बन के रहेंगे, इसलिए ने खत्म कर दे। तूफान आता है। अब ये है, कौम कहेगी नूह ने नहीं बताया, अल्लाह कहेंगे अल्लाह अलीमुल खबीर है। अल्लाह उनके झूठ को और आश्कारा करना चाहते हैं, पूरी दुनिया के सामने उनके झूठ को, उनकी कौम के झूठ को आश्कारा करना चाहते हैं। अल्लाह से अब कहेंगे, अब हज़रत नूह कहेंगे, अल्लाह ये जो गवाह है मेरी अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत गवाह है। अब उनकी कौम कहेगी ये उम्मत तो आखिर में आई, ये आखिरी नबी की उम्मत, इसलिए हमारा जमाना नहीं पाया, हमें नहीं देखा। उम्मते मोहम्मदिया कहेगी कि हज़रत नूह ने पैगाम पहुंचा दिया था। कहा कि क्या वजह है, दलील क्या है? कहा कि कुरान में अल्लाह ने कहा, हमें अल्लाह के नबी ने बतला दिया, नूह ने तबलीग की, कौम ने नहीं माना। मेरे दोस्तों, आज यही उम्मत है, आज यही उम्मत जो दूसरी उम्मतों की गवाह बनने वाली, आज ये कुरान से दूर है। अल्लाह फरमाते हैं, अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। अल्लाह कहते हैं, लोगों तुम्हें क्या हुआ, तुम लोगों को भली बात का हुक्म कर रहे हो, अपनी बारी आती भूल जाते हो। कुरान पढ़ने वाले, कुरान समझने वाले लोग हो। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, इन मदरसे का एहसान मानिए। मुसलमानों में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, कलेक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, IAS भी हैं, OS भी हैं, न जाने किस किस डिपार्टमेंट के अंदर मुसलमान मेरे दोस्त बुजुर्गों जिंदगी गुजार के हजारों लाखों मुसलमान ऐसे थे जो बड़े बड़ी जिम्मेदारियां, बड़े बड़े ओहदे पर रहकर चले गए, खत्म हो गए। मेरे दोस्तों बतलाइए, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर बना मुसलमान, बतला दे किसी को उसने डॉक्टर बनाया, वो किसी मुसलमान को डॉक्टर बनाया हो, इंजीनियर ने किसी को बनाया हो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो अपना पढ़ा, अपना कमाया खाया, दुनिया से चला गया। लेकिन अगर एक हाफिज़ कुरान है, एक आलिम दीन है, दुनिया से उस वक्त तक नहीं जाता जब तक 10 को हाफिज़ कुरान आलिम दीन न बना दे। ये फर्क है मेरे दोस्तों, इन मदारिस वालों का एहसान है। आज यही वजह है, पूरी दुनिया जानती है, दुनिया में अगर एक चीज को खत्म कर दिया जाए, मुसलमान खत्म हो जाएगा, वो मदरसे। तरह तरह के शोशे छोड़ते हैं, तरह तरह के रास्ते निकालते हैं। याद रखो मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज आपके जलसे में कह के जा रहा हूं, याद रखिए, इस मुल्क में ये मदारिस कयामत तक बाकी रहेंगे, अपनी हालत पे बाकी रहेंगे इंशाअल्लाह। आएंगे हालात, अल्लाह के नबी को
कौन सी ऐसी तकलीफ नहीं दी गई। अल्लाह के नबी को अल्लाह के हुक्म पर मक्का छोड़ना पड़ता है, आपको अल्लाह का हुक्म होता है। यही वजह है कि सारी अज़ियतें दी गई, सारी तकलीफें दी गई, आपको सताया गया, आपके सहाबा को सताया गया, गाली दी गई, इल्जाम दिया गया, तोहमतें लगाई गई। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, दीन का कुछ एक बाल बेकार नहीं कर सके। खुदा का नूर बुझा है ना बुझ सकेगा कभी, खुदा का नूर बुझा है ना बुझ सकेगा कभी, बुझाने वालों के दिल बुझ गए बुझा ना सके, बुझाने वालों के दिल बुझ गए बुझाना। दोस्तों, आज मुसलमान शहीद हो रहा है, तकलीफ जरूर है। जरा गौर करो, जो लोग हज में उम्रे में गए हैं, वो मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो उहुद के कब्रिस्तान पर खड़े होकर के वो फातिहा पढ़ने वाले से पूछो, जब कब्र पे नजर पड़ती है उसको महसूस होता है ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी, ये वो लोग हैं जो हमारे लिए शहीद हो गए। उसके दरमियान में सैयदुश शुहदा हजरत हमजा की कब्र जब निगाह पड़ती है, आंसू के कतरे छलक पड़ते हैं, कलेजा दहल जाता है। मेरे दोस्तों, आएंगे लेकिन हालात आएंगे, हम अपने हालात को बदल देंगे, हालात खत्म हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, हदीस में आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, व मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबुम मिनल हुदा। कितनी अजीम बात रहमते कौनैन ने फरमाई। मस्जिदें होंगी, बड़ी बड़ी होंगी, खूबसूरत होंगी, डिजाइन होंगे, नक्शो निगार होंगे, लेकिन हिदायत से, नमाजी से खाली होंगे। आज देख लीजिए, आज हालत देख लीजिए, मस्जिदें बन रही हैं, टाइल्स लग रहा है, एसी लगता है। अब दूसरी मस्जिद देखते हैं, वो कौन सा टाइल्स लाई से, कहां से लाई से, ना गुजरात का, ना राजस्थान का लगा। मस्जिद में भी होता है, मेरी आपकी जहां पेशानी बस जाए। अल्लाह ने इस नबी पाक की बरकत से पूरी जमीन को सजदागाह बना दिया। फरमाया जुइलत लियल अर्ज़ मस्जिदम व तहूरा, अल्लाह ने पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया, हमारे लिए पाक बना दिया, आप तयम्मुम कर सकते। बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने अभी कहा था कि हजरत दामत बरकातुहुम तशरीफ ला चुके हैं, अजीम बाप के अजीम बेटे हैं। इसलिए हजरत मौलाना सैयद हबीब मुल्ला मदनी दामत बरकातुहुम, मेरे दोस्तों, हम जैसों की दावत पर तशरीफ ले आए, हमारे लिए सादत की बात है। ए कुफ्र ज़लालत फरखंदा तनवीर शहाबे इल्लल्लाह, कौनैन की बस्ती बस्ती में कायम है निसाबे इल्लल्लाह। असहाबे तरीक़त ऐसे ही मसरूफ इबादत रहते हैं, तौहीद का नगमा होठों पर, हाथों में रुबाबे इल्लल्लाह। फिर कैसे जमाना छीनेगा हमसे ये मताए पाकीज़ा, फिर कैसे जमाना छीनेगा हमसे ये मताए पाकीज़ा। हम चाक गरेबा रखते हैं सीने में किताबे इल्लल्लाह। सब अरशद मदनी के हक में कहते हैं कि कुतुबे आलम है, सब अरशद मदनी के हक में कहते हैं कि कुतुबे आलम है। चेहरे पे चमक है नूरानी, पलकों पे हिजाबे इल्लल्लाह। चेहरे पे चमक है नूरानी, पलकों पे हिजाबे इल्लल्लाह। बाज़ार हवस में सरगर्दा
कब तक तू रहेगा ऐ शबनम बाज़ारे हवस में सरगर्दा, कब तक तू रहेगा ऐ शबनम, मत भूल के तुझको देना है महशर में हिसाबे इल्लल्लाह, मत भूल के तुझको देना है महशर में हिसाबे इल्लल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हजरत मौलाना की आमद को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हजरत मौलाना के सफर को आसान फरमाए, हिफाजत फरमाए और उनके बयान को सुनकर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस मदरसा इशाअतुल उलूम को कबूल फरमाए, इसके असातिज़ा, तलबा, जिम्मेदार, मुआविनीन, मुहिब्बीन अल्लाह सबको कबूल फरमाए, इस इलाके के इलाके वालों को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। हज़रात गिरामी क़दर, अब इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है। हम और आज जिस प्रोग्राम में शरीक हैं, ये एक मदरसे का सालाना जलसा और दस्तार बंदी का प्रोग्राम है। अब बिला किसी ताखीर और तमहीद के मैं दस्तार बंदी के मंजर को आप हजरात के रूबरू पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। इसके लिए मैं हजरत मोहतमीम साहब मदरसा इशाअतुल उलूम और इनके उस्ताद मोहतरम जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती नौमान साहब, उनसे दरख्वास्त करूँ स्टेज पर तशरीफ ले आए और नीचे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम अकाबिरीन से मेरी दरख्वास्त है, अजीजम मोहम्मद अहमद सल्लमहू, अजीजम मोहम्मद अहमद सल्लमहू, ये खुशनसीब तालिब इल्म है जिसके सर पर दस्तार बांधी जाएगी, वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। अजीजम मोहम्मद अहमद सल्लमहू इब्ने जनाब मोहम्मद फारूक साहब, माशाअल्लाह इस बच्चे ने 2.5 साल में पूरे 30 पारे अपने सीने में बसा लिया है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस बच्चे को हम सब के लिए जरिए निजात और आखिरत बनाए, और खासकर इनके असातिज़ा, इनके मुहतमीम और इनकी पूरी टीम जो इदारे पर रात दिन मेहनत करती है, अल्लाह ताला इनके मेहनतों को कबूल फरमाए और इस इदारे की तरक्की के फैसले फरमाए। कितना खुशनसीब तालिब इल्म है, कैसा नूरानी मंजर है, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह मेहमान मुकर्रम अपने दस्ते मुबारक से और हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब बरकी और दीगर अकाबिरीन अपने दस्ते मुबारक से इस खुशनसीब तालिब इल्म के सरों पर हाथ फेर रहे हैं। माशाअल्लाह देखिए कितना सुनहरा मौका है और कितना खूबसूरत मंजर है। माशाअल्लाह ये दस्तार लेने वाला तालिब इल्म अजीजम मोहम्मद अहमद। अजान वक्त पर हो गई है। जमात इंशाअल्लाहुल अजीज प्रोग्राम के इख्तिताम पर इंशाअल्लाह। वैसे मैंने बयान बंद इसलिए कर दिया कि बहुत से लोग को मालूम नहीं कि दीनी बातें कर सकते हैं, दीनी मुज़ाकरा कर सकते हैं। बहुत से लोग कुरान की तिलावत करते हैं, जब अजान होती बंद कर देते हैं, भी तिलावत कर सकते हैं। और अभी मौलाना नूरुल्लाह साहब का अस्मी दामत बरकातुहुम, ये भी कमाल के आदमी है। उन्होंने एक बात बताई कि भाई देखिए पूरी दुनिया में हर वक्त कहीं ना कहीं अजान हो रही है। ये यानी इस्लाम की खूबी है, अल्लाह का एहसान है। मैं अभी एक गैर मुस्लिम के यहां गया, कोई मर गया था तो उसके लिए तसल्ली के लिए मैं गया था। मैंने सूरत हाल जो देखी, अल्लाह से कहे अल्लाह ईमान दिया है, ईमान पर मौत भी देना। ये अल्लाह के बहुत जरूरी है कि हम हमेशा दुआ करें, वरना हदीस में आता है एक जमाना आएगा सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। अल्लाह हम सब के, हमारे घर वालों के, कयामत तक हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाए। स्टेज पर हज़रत रमजान साहब भी हमारे बड़े हैं भाई, तशरीफ रखते हैं, मैंने देखा नहीं था। तो बहरहाल मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो अल्लाह के नबी रहमत कौनैन ने फरमाया, मजमुउज़ ज़वाइद के अंदर रिवायत है, अगर कोई कुरान नाज़रा पढ़ता है, देख कर पढ़ता है, फराफर पढ़ता है, यानी कुरान मेरे दोस्त बुजुर्गों सही तलफ्फुज के साथ पढ़ता है। आज इसकी बहुत जरूरत है। हम पढ़ते हैं कुरान,
याद रखिए, अगर हाफिज कुरान को अल्लाह इनाम देता है तो वहीं अगर हम नाज़रा कुरान सही पढ़ने लगेंगे, फरावर पढ़ने लगेगा, जो बच्चा मकतब में आकर पढ़ने लगेगा, अल्लाह के नबी का फरमान है उसके माँ बाप के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, वरना याद रखो आज जब मोबाइल का जमाना है, सबसे बड़ा शैतान, सबसे खतरनाक शैतान बना हुआ है। आज इसी मोबाइल के जरिया से आप देखें बहुत से बच्चे गुमराह हो रहे हैं, बहुत से घर तबाह हो रहे हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बहुत से लोगों का घर आग बन चुका है। अल्लाह अकबर, आप सुबह शाम देख लीजिए, अब तो मेरा जवान इतना पत्थर दिल हो चुका है, कब्रिस्तान के हाथे पे बैठकर मोबाइल पे गलत चीजें देखता है। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। मेरे दोस्तों, एक तो यह है कि आप मोबाइल के अंदर कोई दीनी बात देखते हैं, उसमें अगर गलत चीजें आ गई तब भी अल्लाह से माफी मांगिए। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये तो जरूरत की चीज थी। अब यह है कि लोग इसको जरूरत तो क्या, जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बना लिया है। कई साहब बताते थे, अब यह है कि चुटकुला हो सकता है कि एक शौहर खाना खा रहा था, मोबाइल देखता था, तो बीवी ने सालन रख दिया, पानी रखा, तो शौहर जो है तो पानी में रोटी डुबो के खा रहा है। कहा था कहाँ थी, कहा तेरी निगाह कहाँ थी, तूने सालन बनाया, इसमें नमक भी नहीं है, कोई मजा नहीं है, पानी की तरह रखता। बीवी ने एक तमाचा लगाया, कहा पानी में रोटी डुबो के खाता, कहता है नमक नहीं है। तो मेरे दोस्त, ये हाल हमारा हो गया है। मेरे दोस्त, एक साहब ने हमसे पूछा, मेरे दोस्त बुजुर्ग, मेरी बात याद रखना, अगर अपने बच्चों को मोबाइल से बचाना चाहते हैं, सबसे पहले माँ बाप बचें। आज मेरे दोस्तों, खुद मुझे कई बच्चों ने आकर शिकायत की, मुझसे ये बात कही कि हमारे अब्बा आपके पास आते हैं, हमने मोबाइल दे दिया, पूरी रात गुजार देते हैं, बूढ़े हो गए, पूरी रात मोबाइल में गुजार देते हैं। कहता है मेरी गलती हुई। मेरे दोस्तों, कुरान कहता है इन्ना अताना सादताना व कुबराना फादल्लूना सबीला। कुरान कहता है कि अल्लाह के दरबार में औलाद आएगी, औलाद ये कहेगी परवरदिगार आलम, ये मेरा बाप था, ये मेरी माँ थी, इन्होंने मुझे दीन नहीं सिखलाया। आज दुनिया में औलाद शिकायत कर रही है, वो तो पड़ा है हशर का मैदान। मेरे दोस्तों, याद रखो, इतना खतरनाक है। अब किसी से पूछो क्या करते हो मोबाइल, कहता कुरान पढ़ता हूं, जैसे कुरान पढ़ता हूं। आज मोबाइल ने झूठ सी गप्पी से कहा हो, कहता मैं जगतपुर पहुंच गया, अभी कटक से निकला नहीं। कहता नहीं कहने से जान खा जाएगा। अबे जान खा जा, झूठ बोला तेरा, झूठ तो तेरे ईमान में खा जाएगा। बीवी फोन करती, कहां हो, बीवी को शक हुआ, कहता इमाम साहब का ना आया था, थोड़ा सा दुआ कराना। अरे भी इमाम साहब का झूठ। एक साहब कहने लगे बीवी को तो झूठ बोल सकते, मैं कहा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला यहिल्लुल कदिब इल्ला फी सलास, 3 जगह आदमी झूठ बोल सकता है। कदिबुर रजुल इम्रातहु लियुर्दियाहा, आदमी का अपनी बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोलना। कौन सा झूठ? मिसाल के तौर पर आप बीवी के लिए कपड़ा लेके आए, कपड़े की कीमत है 1000 रुपए, लेकिन बीवी से कहा देख आज मैं तेरे लिए कपड़ा लाया 5000 रुपए का, बीवी खुश हो जाएगी। औरत में एक सिफत होती है, कितना खूबसूरत कपड़ा लाइए, अगर आपने कीमत कम कह दी, का तुम्हारे पास मेरी कोई कीमत थोड़ी है, ये सस्ता लेके चले। और अगर कीमत ज्यादा है और वो पसंदीदा चीज ने कही हाँ ये मेरा ठीक है, ये शौहर मेरा ठीक है, अल्लाह ताला जोड़ी ठीक बनाया, वो कहेगी। तो अब ये है कि आपने 5000 कह दिया, खुश हो जाएगी। एक बात याद रखना, मैंने माइक से कह दिया है, स्टिकर हटा के लेके आओगे ना तो मार खा जाओगे। कल कहोगे आप बताए थे हम मार खा गए, ऐसा नहीं होता भाई। अब ये है कि भाई एक तो ये है कि आदमी बीवी को झूठ बोलता है। अल्लाह के बंदो, एक साहब ने कहा बीवी मुझ पर बहुत शक करती है, मैंने कहा तुम जो बात कहो उसे सच कह दो, कभी शक कम हो जाएगा। तुम कहां गए, किधर गए, बतला दो उसको, झूठ क्यों बोलते हो उसको, वो तुम्हारी शरीकी जिंदगी है। झूठ बोलोगे शक करेगी, शक बढ़ जाएगा। और मैं अपने यहां बैठा था तो वो छोटी मछलियां होती हैं, वो शाम के वक्त लेके आ गया था।
जो भी आता देखता चला जाता। एक ने कहा, लोगों ने कहा घर में का मार खाओ, तो छोटी मछली लेके जाऊंगा। एक साहब ने कहा कि बहुत अच्छी मछली मैं लेके जाऊंगा, मैं बनाऊंगा लेके जाऊंगा। इतना डर, तुमने ऐसा माहौल बना दिया, इसलिए डरते हो। तुमने झूठ बोलकर माहौल खराब कर दिया। जैसे एक साहब थे ना, कहने लगे कि जो बीवी से डरता खड़ा हो जाए, सब खड़े हो गए। एक आदमी बैठा खड़ा होता नहीं, कहता तू बीवी से डरता नहीं? कहता बीवी कहेगी तब खड़ा होगा, तो खड़ा होगा। अब ये है कि मेरे दोस्त बुजुर्गों, झूठ मत को। मैं आज भी कहता हूं, मैं अपने साथियों में कहता हूं कि बीवी का शक करना बहुत से गुनाह से बचा देता है। मेरी बात पे गौर करना। बीवी का शक करना आपको गलत जगहों से बचा देता है, वरना झगड़े होते, लड़ाइयां होती हैं, मारते। शरिया में देखिए अंजुमन में हो क्या रहा है, बच्चे हो गए, बड़े बड़े बच्चे हो गए, जवान बच्चे हैं, बच्चे 14-15 साल के बच्चे हैं। बीवी कहती अब तेरे साथ नहीं रहूंगी, अब तेरे साथ नहीं। तेरे साथ थी जब मौलाना वर्की भी देखी थी, नहीं, अब तेरे साथ नहीं। हो रहा है ऐसा, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ऐसा कर रहे हैं। अब ऐसी सूरत में वजह क्या है? सिर्फ इसका वाहिद वजह यह है कि हम दीन से दूर हो गए, दीनदारी खत्म हो गई, घर का माहौल जहर आलूद है। और मोबाइल में आज हर घर में चले जाइए, आपको 12 बजे तक लोग 1 बजे तक जागते मिलेंगे। जैसे किसी ने एक चुटकुला लिखा है कि एक बच्चा रात को 9 बजे सो गया, उसको उठाता है बाप, उठने को तैयार नहीं। माँ बगल में किसी घर गई हुई थी, तो उनके करीब में कोई डॉक्टर साहब थे। बाप परेशान कि बच्चा मेरा 9 बजे कैसे सो गया, अब उठाने से उठता नहीं। बच्चे को गोद लिए चला है डॉक्टर के पास। जब बीवी आई, देखा बच्चा घर में नहीं है। कहाँ गया? कहा बाबा ले गया डॉक्टर। हाँ क्या हुआ? जब वहां गई, कहा नहीं मैं ले आया इसलिए कि बच्चा तो आज 9 बजे सो गया, रोजाना रात के 2 बजे सोता था, आज क्या बात है? तो माँ ने कहा मोबाइल खराब हो गया। अफसोस है, ये हमारा माहौल है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसी तरह एक साहब ने, हो सकता है कि फर्जी चुटकुला लिखा, वाकया लिखा हो कि एक बाप घर में आया, बच्चों ने पैसा मांगा, 2 बेटे 1 बेटी थी। बाप ने एक शर्त लगाई, मैं दूंगा सबको, लेकिन तुम जाके पैसे को छुपा देना। तुम तीनों छुपा दोगे, जिसका पैसा मैं तलाश कर लूंगा ले लूंगा, जिसका तलाश नहीं कर सकूंगा उसका हो जाएगा। बच्चे राजी हो गए, तीनों को दिया पैसा, तीनों ने छुपा दिए दूसरे घर में। बाप ने तलाश किया, तलाश करने के बाद दोनों लड़कों का पैसा तो मिल गया उसको। उसकी 8 साल की बच्ची थी, उसका पैसा कहीं नहीं मिला। तलाश किया, लाड आखिर में हार मान गया। ठीक है, वो पैसा अब तेरा हो जाएगा। बच्ची जाती है, कुरान के अंदर से निकाल के लाती है। कहा, बाप ने पूछा कि बेटी क्या वजह इसमें रखने की? बच्ची कहती है, अब्बा जान मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, मुझे जब से होश आया है मैंने किसी को नहीं देखा कुरान खोलते हुए। मैं जानती हूँ आप नहीं खोलेंगे। मेरे भाई बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। सिर्फ इस्लाम कुरान का, ला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान का सिर्फ रस्म रह जाएगा, कुरान बराए नाम होगा या कोई मरेगा। मौलवी साहब जरा बच्चों को 2 कुरान खानी करेंगे। कहां से आया भाई? किसने बता दिया? ये कहां से कर रहे हो? कहां से साबित है ये क्यों कर रहे हो? तुम खुद कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। कुरान अल्लाह का अजीम कलाम है, आखिरी किताब है। आप मेरे दोस्त बुजुर्गों, ऐसा अजीम कलाम सारी किताबों की माँ है, क़यामत तक ले आया है। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह कहता हमने अरबी में नाजिल किया ताकि तुम समझो। कुरान है, अल्लाह का कलाम है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, आज ये उम्मत इसी कुरान और नबी पाक की उम्मत होने की वजह से दूसरी उम्मत की गवाह बनेगी। हदीस में आता है, हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पूछेगा, क्या तुमने अपनी कौम की तबलीग की है? कौम इनकार कर देगी। कहा नूह ने कुछ बताया नहीं।
वो कहेंगे नूह ने हमें कुछ बताया नहीं। हजरत नूह 950 साल तक अपनी कौम को तबलीग करते रहे, कौम ने नहीं माना, आपको लहूलुहान कर दिया, आपको जख्मी कर दिया, आपको बेहोश किया, कौम ने नहीं माना। अब ये है बद्दुआ कर दी, हजरत नूह ने बद्दुआ किया। कुरान तस्करा करता सूरह नूह के अंदर अल्लाह फरमाते हैं वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। अल्लाह इस जमीन पर किसी को बाकी मत रख, अगर ये जिंदा रहेंगे फासिको फाजिर बन के रहेंगे, इसलिए ने खत्म कर दे, तूफान आता है। अब ये है कौम कहेगी नूह ने नहीं बताया, अल्लाह कहेंगे अल्लाह अलीमुल खबीर है। अल्लाह उनके झूठ को और आश्कारा करना चाहते हैं, पूरी दुनिया के सामने उनके झूठ को, उनकी कौम के झूठ को आश्कारा करना चाहते हैं। अल्लाह से अब कहेंगे, अब हज़रत नूह कहेंगे अल्लाह ये जो गवाह है मेरी अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत गवाह है। अब उनकी कौम कहेगी ये उम्मत तो आखिर में आई, ये आखिरी नबी की उम्मत, इसने हमारा जमाना नहीं पाया, हमें नहीं देखा। उम्मते मोहम्मदिया कहेगी कि हज़रत नूह ने पैगाम पहुंचा दिया था, कहा कि क्या वजह है, दलील क्या है, कहा कि कुरान में अल्लाह ने कहा, हमें अल्लाह के नबी ने बतला दिया, नूह ने तबलीग की, कौम ने नहीं माना। मेरे दोस्तों आज यही उम्मत है, आज यही उम्मत जो दूसरी उम्मतों की गवाह बनने वाली आज ये कुरान से दूर है। अल्लाह फरमाते हैं अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। अल्लाह कहते हैं लोगों तुम्हें क्या हुआ, तुम लोगों को भली बात का हुक्म कर रहे हो, अपनी बारी आती भूल जाते हो। कुरान पढ़ने वाले, कुरान समझने वाले लोग हो। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, इन मदरसे का एहसान मानिए। मुसलमानों में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, कलेक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, IAS भी हैं, OS भी हैं, न जाने किस किस डिपार्टमेंट के अंदर मुसलमान मेरे दोस्त बुजुर्गों जिंदगी गुजार के हजारों लाखों मुसलमान ऐसे थे जो बड़े बड़ी जिम्मेदारियां बड़े बड़े ओहदे पर रहकर चले गए, खत्म हो गए। मेरे दोस्तों बतलाइए, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर बना मुसलमान, बतला दे किसी को उसने डॉक्टर बनाया, वो किसी मुसलमान को डॉक्टर बनाया हो, इंजीनियर ने किसी को बनाया हो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो अपना पढ़ा, अपना कमाया खाया, दुनिया से चला गया। लेकिन अगर एक हाफिज़े कुरान है, एक आलिम दीन है, दुनिया से उस वक्त तक नहीं जाता जब तक 10 को हाफिज़े कुरान आलिम दीन न बना दे। ये फर्क है मेरे दोस्तों, इन मदारिस वालों का एहसान है। आज यही वजह है, पूरी दुनिया जानती है, दुनिया में अगर एक चीज को खत्म कर दिया जाए मुसलमान खत्म हो जाएगा, वो मदरसे। तरह तरह के शोशे छोड़ते हैं, तरह तरह के रास्ते निकालते हैं। याद रखो मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज आपके जलसे में कह के जा रहा हूं, याद रखिए इस मुल्क में ये मदारिस कयामत तक बाकी रहेंगे, अपनी हालत पे बाकी रहेंगे इंशाअल्लाह। आएंगे हालात। अल्लाह के नबी को कौन सी ऐसी तकलीफ नहीं दी गई, अल्लाह के नबी को अल्लाह के हुक्म पर मक्का छोड़ना पड़ता है, आपको अल्लाह का हुक्म होता है। यही वजह है कि सारी अज़ियतें दी गई, सारी तकलीफें दी गई, आपको सताया गया, आपके सहाबा को सताया गया, गाली दी गई, इल्जाम दिया गया, तोहमतें लगाई गई। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, दीन का कुछ एक बाल बेकार नहीं कर सके। खुदा का नूर बुझा है ना बुझ सकेगा कभी, खुदा का नूर बुझा है ना बुझ सकेगा कभी, बुझाने वालों के दिल बुझ गए बुझा ना सके, बुझाने वालों के दिल बुझ गए बुझाना। दोस्तों आज मुसलमान शहीद हो रहा है, तकलीफ जरूर है,
जरा गौर करो, जो लोग हज में उम्रे में गए हैं, वो मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो उहुद के कब्रिस्तान पर खड़े होकर के वो फातिहा पढ़ने वाले से पूछो, जब कब्र पे नजर पड़ती है उसको महसूस होता है ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी, ये वो लोग हैं जो हमारे लिए शहीद हो गए। उसके दरमियान में सय्यदुश शुहदा हजरत हमजा की कब्र जब निगाह पड़ती है, आंसू के कतरे छलक पड़ते हैं, कलेजा दहल जाता है। मेरे दोस्तों आएंगे, लेकिन हालात आएंगे, हम अपने हालात को बदल देंगे, हालात खत्म हो जाएंगे। मेरे दोस्तों हदीस में आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया व मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबुम मिनल हुदा। कितनी अजीम बात रहमते कौनैन ने फरमाई। मस्जिदें होंगी, बड़ी बड़ी होंगी, खूबसूरत होंगी, डिजाइन होंगे, नक्शो निगार होंगे, लेकिन हिदायत से नमाजी से खाली होंगे। आज देख लीजिए, आज हालत देख लीजिए, मस्जिदें बन रही हैं, टाइल्स लग रहा है, एसी लगता है। अब दूसरी मस्जिद देखते वो कौन सा टाइल्स लाई से, कहां से लाई से, ना गुजरात का ना राजस्थान का लगा। मस्जिद में भी होता है, मेरी आपकी जहां पेशानी बस जाए। अल्लाह ने इस नबी पाक की बरकत से पूरी जमीन को सजदागाह बना दिया। फरमाया जुइलत लियल अर्ज़ मस्जिदम व तहूरा, अल्लाह ने पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया, हमारे लिए पाक बना दिया, आप तयम्मुम कर सकते। बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने अभी कहा था कि हजरत दामत बरकातुहुम तशरीफ ला चुके हैं, अजीम बाप के अजीम बेटे हैं। इसलिए हजरत मौलाना सैयद हबीब मुल्ला मदनी दामत बरकातुहुम, मेरे दोस्तों, हम जैसों की दावत पर तशरीफ ले आए, हमारे लिए सादत की बात है। ए कुफ्र ज़लालत फरखंदा तनवीर शहाबे इल्लल्लाह, कौनैन की बस्ती में कायम है निसाबे इल्लल्लाह। असहाबे तरीक़त ऐसे ही मसरूफ इबादत रहते हैं, तौहीद का नगमा होठों पर, हाथों में रुबाबे इल्लल्लाह। फिर कैसे जमाना छीनेगा हमसे ये मताए पाकीज़ा, फिर कैसे जमाना छीनेगा हमसे ये मताए पाकीज़ा। हम चाक गरेबा रखते हैं सीने में किताबे इल्लल्लाह। सब अरशद मदनी के हक में कहते हैं कि कुतुबे आलम है। सब अरशद मदनी के हक में कहते हैं कि कुतुबे आलम है। चेहरे पे चमक है नूरानी, पलकों पे हिजाबे इल्लल्लाह। चेहरे पे चमक है नूरानी, पलकों पे हिजाबे इल्लल्लाह। बाजार हवस में सरगर्दा, कब तक तू रहेगा ऐ शबनम। बाजार हवस में सरगर्दा, कब तक तू रहेगा ऐ शबनम। मत भूल के तुझको देना है महशर में हिसाबे इल्लल्लाह। मत भूल के तुझको देना है महशर में हिसाबे इल्लल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हजरत मौलाना की आमद को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हजरत मौलाना के सफर को आसान फरमाए, हिफाजत फरमाए।
और उनके बयान को सुनकर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस मदरसा इशाअतुल उलूम को कबूल फरमाए, इसके असातिज़ा, तलबा, जिम्मेदार, मुआविनीन, मुहिब्बीन, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। इस इलाके के इलाके वालों को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।